आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्ययोगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? उत्तर है, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। आँखों को सिविल बनाओ। बाबा ने कहा, आँखों को
सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। क्या पक्का करें अंदर में? हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। किनको? आत्माओं को। तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल हैं वह सिविल हो जाएंगी। बाप कहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य पॉइंट सुनाते हैं ना, तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर ये जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो। वो तो कहते हैं, बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम सच्चे सच्चे फिर ब्रदर्स, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तो बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो ये सहज हुआ ना, तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्ती नहीं होनी चाहिए। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्माएं पढ़ती हैं। ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है ना। तो बाबा कहते हैं ये कब मिलती है? जब अभी सृष्टि को परिवर्तन होना है, तो बाप आकर ये रूहानी नॉलेज देते हैं। क्या नॉलेज देते? कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी आई थी, अशरीरी आई थी। ये शरीर रूपी वस्त्र तो यहाँ धारण करती है ना। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वे वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वे अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है। बाबा कहते पुरुषार्थ किसके लिए? स्वयं के लिए। दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते दूसरा क्या करता उसमें अपने समय नहीं गंवाना है। वो क्या करता उसमें हमारा क्या जाता? इसलिए बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, स्वयं को आत्मा समझने की, पीछे दूसरों को भाइयों को यानी आत्माओं को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर भरेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है।
तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते चुप। जब कोई चुप कर देते तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते तो मुख की ताली बजती है। एक बोलेगा तो दूसरा भी बोलता। बाबा कहते ये मुख की ताली है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस यही बाप सिखलाते हैं कि कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो खुद चुप हो जाओ, आपे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, न विकार की, न काम की, न क्रोध की। तो बाबा कहते बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं ना। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलूं। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नज़दीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम है, किसका पुरुषार्थ मध्यम, किसका कनिष्ठ है। वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस बात में। तो बाबा ने कहा टीचर भी देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं, वह भी चेक करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, बाबा भी देखते हैं। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते, याद भी नहीं रहते हैं। बाबा कहते याद में ही नहीं रहते तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते और कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं। तब देखो बाबा ने क्या समझानी दी कि अगर खुशी में रहना है तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, आत्माओं को, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई। आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वे आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब सभी आत्माएं, तो बाबा कहते किसी के प्रति कोई और दृष्टि होगी ही नहीं। जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं। इनको भी ऐसे ही कहते हैं। किनको? ये ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पद पाते हो। कितना ऊंचा पद है, जबरदस्त पद है। तो फिर पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझाते, कल्प पहले मौफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा।
कोई राजा रानी बनेगा, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा भी करवाते हो, योग करवाते, तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे, तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ भी मेहनत करेंगे। पुरुषार्थ इतना ऊंच है, बाबा कहते पद इतना ऊंच है, तो फिर उसके लिए बाबा कहते क्या करना, कुछ तो मेहनत करेंगे। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफ़ा मिलती है पूरे कल्प में, एक ही समय, और कभी भी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में ना सतयुग में। कब मिलती है? सिर्फ संगम युग में। सो भी तुम ब्राह्मणों को ये पक्का याद कर लो। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही ये मेहनत करते हैं, और कोई समय में ये नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। बाबा जो समझाते उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती हैं। क्या समझती हैं आत्माएं? कि हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे ये रूहानी अभिमानी। ये रूहानी अभिमान है ना, इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में। बाबा कहते जब याद में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे, तो जैसे कि ये जौहर है, ये ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा। क्योंकि देही अभिमानी होते हैं ना, तो जितना देही अभिमानी रहेंगे तो बाबा कहते उतना जौहर रहेगा, उतना बल रहेगा। तो ये प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते ये जज करो कि ये ठीक है। और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके हैं। चक्र लगाया अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधाएमान हूँ। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी। ये इस समय के लिए है, ये अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तब भी तो बाबा कहते अपनी बुद्धि में पक्का करते हैं ना। इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा।
कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते नथिंग न्यू, जो हो रहा है सो नथिंग न्यू। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, उतरते भी हैं तो चढ़ते भी हैं। ये जिन की कहानी है ना, कहते हैं ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया। ये नाटक ही है चढ़ने और उतरने का। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनैलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। बाप ने आकर बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को ये समझ में ही नहीं आएगा। जो साइंस, बाबा कहते हैं जो साइंस वाले हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आती। इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बड़ा बजाती है, वह भी अविनाशी, जो विनाश नहीं होता। ये ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा ही वंडरफुल है। कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ये ज्ञान बताए। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते। अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते। आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है वर्षा लेने का। बाबा आते ही सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो ये प्रैक्टिस करो। ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकला। नहीं, इस प्रैक्टिस बिगड़ तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा। भाई भाई को बैठकर समझाओ। बाबा कहते सामने समझाते हो तो बुद्धि में रहे कि सब कौन है, आत्मा आत्मा, भाई भाई। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको ही कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयोगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है। तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। देखो, तुम तो डबल पूजे जाते हो। बाबा कहते तुम्हारी तो आत्मा का भी पूजन होता है शालिग्राम रूप में, और फिर मूर्ति के रूप में देवताओं की पूजा होती है। तो बाबा कहते तो शरीर की भी पूजा होती है और तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है। मेरे से भी जास्ती पूजा होती है। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे।
और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो कितना ऊंचा बनते हो। बाबा कहते कितना ऊंच पद पाते हो। बनाता कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते तुमको कितना ऊंच बनाता? तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है ना बच्चों से, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। अब है आज का वरदान। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला में मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। तो आज का वरदान, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। अब है आज का स्लोगन। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो अभी हम सब ने बड़े प्यार से सुने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मन के पाप धुल गए हैं, मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। मन के पाप धुल गए हैं। प्रीतम प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया। प्रीतम प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया। खुशी ऐसी है बरसी, मिटा दुखों का साया। सुख के दीप जले हैं, अंधकार कहीं नहीं है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है।
मन के पाप धुल गए हैं। जग में हुआ सवेरा, जब से हुआ तू मेरा। जग में हुआ सवेरा, जब से हुआ तू मेरा। ज्ञान का शंख बजाया, टूटा माया का घेरा। तेरे अमृत के झरने फूटे तो आज कही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। गुण ही गुण